बहुत गर्व का विषय है हमारे लिए कि हमारे साथ यहाँ पर सह निर्देशक जो यहाँ के असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, क्योंकि अभी मैंने आपको निर्देशक जी जो यहाँ के पीयूष पांडे जी हैं उनसे बात करवाई, हमारे साथ यहाँ के सह निर्देशक हैं जो अपना परिचय खुद अपने आप देंगे। हम इनसे बात करना चाहेंगे, हम इनसे रूबरू होना चाहेंगे। आप अपना परिचय दें। सबसे पहले कुणाल जी, मैं आपको धन्यवाद दूंगा और आपके न्यूज़ चैनल को कि आप हमारे रामलीला समिति में आए हैं। और अब बताएं आप क्या जानना चाहते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जितने यहाँ पात्र जो एक्टिंग करते हैं और जो यहाँ पर पात्र खेलते हैं, उनके साथ साथ मैंने सुना है कि जितने छोटे बच्चे हैं या जो बालिकाएं भी हैं जो नृत्य है, आप यहाँ पर नृत्य निर्देशक भी हैं। क्या मैं सही कह रहा हूँ क्या ये बात? हाँ, देखिए सर, मैं हमारा जो लक्ष्य है इस रामलीला को लेकर के, हमारी इस रामलीला विधा को हम चाहते हैं कि हमारे आने वाली पीढ़ी पर भी ये निरंतर जो है मतलब काबिज होती रहे, वो लोग सीखें इससे। तो हम नन्हे बच्चों से ही शुरुआत करते हैं। शुरू में उनको हम नृत्य और ये सब सिखा करके उनके अंदर एक आकर्षण इस कल्चर के प्रति करते हैं। वही बच्चे जब थोड़ा सा बड़े होते हैं, फिर उनमें कोई अगर गायकी में अगर थोड़ा दक्ष है तो फिर उनको हम कलाकारों के तौर पर उनको प्रयोग भी करते हैं, उनको कलाकारों के रूप में लेते हैं। अब मैं जहाँ तक अपनी बात बताऊँ, मैं इस महानगर रामलीला से सन 1975 से जुड़ा हूँ। जब मैं बहुत छोटा था, बंदर से शुरुआत हुई मेरी, और आज हम लोग यहाँ रामलीला करा रहे हैं। जो हमारे निर्देशक जी का भी आपने जिक्र किया था, वो मेरे गुरुजी भी हैं, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। और वर्ष 1995 से इस रामलीला को बच्चों को सिखाते हुए भी मैं हनुमान और केवट का किरदार मैं कर रहा हूँ। और मेरा ये उद्देश्य रहता है कि जो भी हमारे जो भावी बच्चे हैं, जो नई पीढ़ी है, उनके अंदर हम कैसे इस कल्चर को डेवलप करें, ये मेरा जो है मुख्य उद्देश्य रहता है। और उनको मैं सिखाता भी हूँ। अभी आप देख रहे होंगे बच्चे यहाँ आए, दूर दूर से भी आते हैं हमारे यहाँ। तो उनके अंदर हम जरा सा भी अगर हमको ये परख होती है कि ये कर सकता है, तो हम पूरी उसके कहलवाते हैं, उससे गवाते हैं, और अकॉर्डिंग टू जैसा उसका फिजिक है उस हिसाब से उसको फिर हम अभिनय में भी उसको हम यहाँ पर इनरोल करते हैं। मयंक पंत जी, विशाल एंटरटेनमेंट वर्ल्ड से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये कुछ लड़कियां हैं जो यहाँ पर राम का पात्र और लक्ष्मण का पात्र कर रहे हैं। जरा विस्तार से अपना परिचय दें और अपने बारे में बताएं। नमस्ते, मेरा नाम अनुशिका जोशी है। मैं एक ग्रेजुएशन स्टूडेंट हूँ और मैंने अपना ग्रेजुएशन लखनऊ यूनिवर्सिटी से ही किया हुआ है। कौन सा पात्र कर रही हैं आप? मैं राम का पात्र कर रही हूँ इस बार। कितने साल हो गए आपको यहाँ पर राम का पात्र करते करते? मेरे को ये दूसरा साल है। दूसरा साल है। इससे पहले भी कहीं अलग रामलीला में आपने पात्र किया था और आपने पाठ किया था क्या? जी, मैं कुरमांचल नगर रामलीला समिति से जुड़ी हुई थी। मैंने 2013 में लास्ट पार्ट खेला था लक्ष्मण का। मेरे साथ दूसरी भी महिला पात्र है, ये अपना परिचय अपने आप स्वयं देंगे। हेलो, मेरा नाम सृष्टि है एंड आई एम डूइंग राइट नाउ ग्रेजुएशन 3rd ईयर एंड मैं यहाँ पे लक्ष्मण का रोल खेल रही हूँ एंड ये मेरा 3rd ईयर है। इस श्री महानगर रामलीला समिति में अब हमारे साथ एक ऐसी कलाकार है जिसने अपना बहुत बड़ा नाम अब नाटकों में, फिल्मों में, ये स्वयं अपना परिचय अपने आप देंगी और ये बताएंगी कि इन्होंने कौन कौन सी फिल्मों में, कौन कौन से नाटकों में, कहाँ कहाँ इन्होंने काम किया है और इनकी अभी तक की अपनी उपलब्धि क्या क्या रही है। ये इस समिति से भी बहुत कई वर्षों से जुड़ी हुई है, ये अपने आप में खुद बताएंगी। पहले तो आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं सृष्टि नौटियाल। सबसे पहले तो कुणाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद करूँगी कि उन्होंने मुझे मौका दिया बोलने के लिए। पहले मैं आपको बता दूं कि श्री रामलीला समिति से मैं बहुत सालों पहले से जुड़ी हुई हूं और मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आके, यहाँ पे काम करके। सबसे पहले तो यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे संस्कार मिलते हैं, बहुत अच्छे बातें सीखने को मिलती हैं और बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आके। अभी मेरा हाल ही में ही मैं आपको बता दूं कि मैं भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़ी हुई हूँ और मेरा अभी बहुत ही अच्छा देवी गीत आया है जो कि 2 लाख व्यूज़ से पार हो चुका है और मेरी बहुत जल्दी मूवी आने वाली है जनता दरबार। अभी मेरा गाना भी आने वाला है खेसारी लाल यादव जी के साथ। आप ज़रूर देखें और मुझे ढेर सारा प्यार दीजिए। और रामलीला समिति तो अपनी ही है, हम लोग पहाड़ के लोग हैं। बहुत अच्छा लगता है जब अपने लोगों के बीच में आके मैं बैठती हूँ और काम करती हूँ, दिल से बहुत अच्छा लगता है। और नील कमल जी के साथ मेरा गाना आया है, आप लोग जाइए, देखिए, सब्सक्राइब करिए और ढेर सारा प्यार दीजिए। आपके आशीर्वाद की बहुत ढेर सारी। एक और किरदार हमारे ठीक बगल में है, ये भी यहाँ पर पार्ट करती हैं, रोल करती हैं। जरा अपना परिचय अपने आप दें। मैं पिंगला नौटियाल इस समिति से कई सालों से जुड़ी हुई हूँ। इस समिति में मैं एक मंत्रा का रोल कर रही हूँ, जिसे कि मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ मयंक पंत जी को, उन्होंने मुझे मौका दिया था इसमें आने का। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं इस समिति को
और आपको भी कि आपने मौका दिया मुझे कुछ शब्द बोलने का। मिशाल एंटरटेनमेंट वर्ल्ड से बात करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इस रामलीला समिति में अंगद का एक बहुत मुख्य पात्र होता है। हम चलते हैं बात करने के लिए, जो हमारे साथ आए हैं यहाँ पर पात्र खेलते हैं अंगद का। अपना परिचय दें और अपने बारे में थोड़ा बताएं। कुणाल जी धन्यवाद। मैं नवीन चंद्र पांडे, मैं पुलिस वायरलेस में सर्विस करता था, RSI, रिटायर हो गया। रामलीला समिति में काफ़ी समय से जुड़ा हुआ हूँ। बहुत यहाँ से सीखने को मिला है मुझे। शुरुआत मैंने यहाँ विभीषण के रोल से की थी, उसके बाद हनुमान, ताड़िका, परशुराम खेलते खेलते और अब अंगद का भी रोल खेल रहा हूँ। अच्छा लगता है, राम काज करने में अच्छा लगता है। मिशाल एंटरटेनमेंट वर्ल्ड से बात करने का आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। श्री महानगर रामलीला समिति से फिर मैं आपका साथी, आपका मित्र कुणाल पंत, हम यहीं पर इसी प्रांगण में अभी खड़े हुए हैं। अभी जैसे मैंने आपको स्टेज के सारे कार्यक्रम, लेकिन बैक स्टेज में भी बहुत सारे कार्य होते हैं, जिनमें एक बहुत बड़ा, सबसे बड़ा मुख्य विषय होता है फाइनेंस। किसी भी रामलीला समिति को चलाने के लिए, किसी भी समिति को उद्देश्य लेके, उसमें जब तक खर्चों का आय व्यय जब तक पूरा नहीं हो पाएगा, तब तक कोई भी समिति को चला पाना, उसको दिखा पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आज हमारे साथ यहाँ इस श्री रामलीला समिति महानगर के कोषाध्यक्ष श्री वीनू पंत जी हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि जो फाइनेंशियल मैटर, जो कोषाध्यक्ष हैं और जो खर्चे हैं और जो रामलीला समिति का बजट होता है, ये किस तरह आता है, किस तरह ये करते हैं। पंत जी, हम ये जानना चाहेंगे कि जो जैसे यहाँ पर रामलीलाएं होती हैं, इसके जो खर्चे इतने निकलते हैं, जो आय आपकी हो, क्योंकि व्यय तभी हो पाएगा जब आपकी आय रहेगी, इसकी आय आप कैसे आती है, आप इसको कैसे निकालते हैं और इसको किस तरह आप लोग चंदे के रूप में या किसी और तरह से भी? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगा कि आपकी टीम और विशाल एंटरटेनमेंट वर्ल्ड एक बड़ा काम लेके चल रहे हैं, जिससे कि ये रामलीला की जो है रिहर्सल की तैयारियां जो है वो आप जनता तक पहुंचा रहे हैं। और जहां तक आप खर्चे और आय व्यय की बात कर रहे हैं, ये लोगों के ही प्रयासों से हम रामलीला करते हैं। चंदा वगैरह लोगों से लेते हैं, कुछ विज्ञापनों से आ जाता है पैसा, और सबसे ज़्यादा सहयोग जो है लोगों का रहता है। और ख़ासकर जब रामलीला आप लोग जनता आके देखती है, तो कलाकारों के अभिनय को देख के और राम की कथा सुन के वो खुश होते हैं, और उस समय भी वो समिति को भी पैसा देते हैं कुछ, और कलाकारों को भी। अगर मैं पूर्ण रूप से यहाँ के बजट के बारे में कहूँ और यहाँ के पूरे चंदे के बारे में अगर मैं पूछूं, तो करीब करीब एक रामलीला करवाने के लिए आपके पास, आपका ये बजट कितना आता है, कितना बजट रहता है? कम से कम 3 लाख रुपया। 3 लाख रुपए का बजट होता है। तो 3 लाख रुपए का बजट, जैसे आप पंजी अभी बता ही रहे थे मुझे कि चंदे से और कुछ और अच्छे जो सहायतार्थ लोग हैं, जो यहाँ पर बहुत सहायता करते हैं, रुपए देते हैं, पैसा देते हैं और काफ़ी अच्छा वो अपनी तरफ से सहयोग करते हैं रामलीला समिति के लिए, क्या आप 3 लाख का यहाँ पर बजट निकाल लेते हैं? हो जाता ले लेते हैं, क्योंकि हमारे जो विज्ञापन दाता हैं वो रेगुलर हैं, हर साल कुछ अमाउंट जो है उनका बधा हुआ है वो रामलीला समिति को देते ही हैं। और हमारे जो संरक्षक अध्यक्ष हैं पूरनचंद पांडे जी, वो उनका बहुत सम्मान करते हैं और उनके सहयोग से उनको जो है चंदा देते हैं और पूरा विज्ञापन देते हैं। कुछ अमाउंट हमारे पास हमेशा आता है जो विज्ञापन दाताओं का होता है, वो बहुत अच्छा सहयोग करते हैं, और बाकी अमाउंट हमारा जो समिति की इन्हीं चंदे की मार्फत आ जाता है। तो फाइनेंस के विषय में आपने बहुत महत्वपूर्ण और बहुत लाभदायक जानकारी हमको पंजी दी। मिशाल एंटरटेनमेंट वर्ल्ड से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, जैसा कि आपने देखा, आज हम यहाँ पर सबसे एक पुरानी रामलीला समिति, श्री रामलीला समिति महानगर में यहाँ पर थे। पर्वतीय रामलीला की यहाँ पर अपनी एक अलग ही वो है, क्योंकि ये करीब विगत 40, 45, 50 साल से ये समिति यहाँ पर रही है। यहाँ पर रामलीला हो रही है और यहाँ रामलीला चलती रहती है। मैं अपने सभी दर्शकों से यहाँ पे कहना चाहूँगा कि जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब अधिक से अधिक संख्या में वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने कमेंट दें। मिशाल एंटरटेनमेंट वर्ल्ड से मैं आपका साथी, आपका मित्र कुणाल पंत, कैमरा पर्सन और हमारे साउंड रिकॉर्डिस्ट सत्यम श्रीवास्तव के साथ महानगर समिति, श्री रामलीला समिति महानगर, लखनऊ से।